हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ओम प्रकाश वर्मा और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। तो हम लोग सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम 180 के इक्वल होता है। अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम आज के बेसिक क्लास ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भाई दो तरीके से वैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड्स के एंगल पे कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के, क्योंकि ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, फिर स्केलेनस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सारे साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के क्या होते हैं कि केवल और केवल कितने साइड्स इक्वल होते हैं? 2 साइड होता है, थर्ड वाला इक्वल नहीं होता है। ऐसे स्केलेनस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं तो एक तीसरे से क्या होते हैं? साइड में अलग अलग होते हैं। सेम ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल जो होता है वो कितना, वन एंगल क्या होता है इसका? 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से क्या होता है? हमेशा कम होता है एक्यूट एंगल। और इसमें क्या होता है, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है 90 डिग्री से, और ये हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो हमने पढ़ा हुआ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके दो ओनली 2 साइड्स इक्वल होते हैं, आइसोस्केलेस, और एक भी साइड इक्वल नहीं होता, स्केलेन होता है। राइट एंगल में क्या होता है? वन एंगल एट 90 डिग्री, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, और एब्सोल्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा होता है। A sum of triangle, sum of side क्या होता है? 180 डिग्री। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो हम बात इसी के साथ हम कुछ और बेसिक बात करते हैं। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? एक सीधी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का अगर नाम देता हूं ए एंड बी, यहां से मान लो कोई एक लाइन ज्वाइन ऐसे कर रहा है, इस एंगल का नाम क्या देता हूं? मान लो ओ दे देता हूं, इसको सी दे देता हूं। तो इन दोनों का सम देखो कितना हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बना, इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री। अब इसको लिखते कैसे? देखो, एंगल ए ओ एंड सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल जिसको बनाना उसको बीच में रखना है, बी ओ सी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर इक्वेशन। बीच वाले एंगल को हम बनाते हैं, बीच वाले एंगल को हम बेस मान के चलते हैं। जैसे अगर एक कोई और हो, ये नीचे से अगर लाइन निकल रहा हो, ये मान लेते कुछ भी है, ए बी सी एंड डी, तो इन दोनों का सम देखो कितना हो गया? इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो इसको कैसे लिखना है? बीच वाले को सी मानना है, सेंटर मानना है, ए सी एंड डी। एंगल ए सी डी प्लस में एंगल बी सी डी भी लिख सकता हूं या डी सी बी भी लिख सकता हूं। एंगल डी सी बी, इन दोनों का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये हुई कुछ बातें। आइए हम चैप्टर एक्सरसाइज आगे। हाँ, तो हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी 6.1। क्वेश्चन नंबर डील करेंगे आज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि ए बी एक लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई एक सी डी लाइन क्या कर रहा है? इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सी हो गया और ये डी है, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, और यहाँ से एक लाइन और किसी एक पॉइंट किसके लिए निकल रहा है? ई के लिए, और इस पॉइंट का नाम दिया हुआ ओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री है। ये हमें गिवन है। सेम ऐसे ही एंगल बी ओ डी इक्वल टू में 40 डिग्री, ये भी क्या है? गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना है। देन एंगल सी ओ ई, ये भी हमें फाइंड करना है, बट ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है,
किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि जो जो हमें गिवन है एक साइड हम उस डाटा को लिख ले, फिर जो हमें फाइंड करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दे। हमारा मेन पर्पज है इन दोनों को फाइंड करना। तो ये कहाँ पे है, BOE, ये है BOE, यानी कि दिस वन एंड रिफ्लेक्सिव एंगल की अभी हम बात करेंगे जब आगे क्वेश्चन चले। सब मेन पर्पज है हमारा ये फाइंड करना। तो चलो AOC यानी कि AOC ये एंगल और BOE ये एंगल, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, गिवन है 70 डिग्री। अच्छा, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, तीनों को सम करूंगा तो कितने के इक्वल आएगा, 180 के इक्वल। अब यही चीज हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, AOC एंगल AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस में एंगल BOE, एंगल BOE इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अब देखो क्वेश्चन में AOC और BOE की वैल्यू 70 है। ये रहा AOC और ये रहा BOE, इन दोनों की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू में 180 डिग्री। ये प्लस उधर जाके माइनस, तो COE इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी COE इक्वल टू में कितना आ गया, 110 डिग्री। अब यहाँ पे कितने डिग्री का बन गया ये, COE 110 डिग्री। सेम ऐसे ही कहानी इसका करते हैं। अब हमें क्या बताना था, बट रिफ्लेक्सिव एंगल बताना है। तो जब भी रिफ्लेक्सिव एंगल पूछता है, रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 में से जो भी एंगल COE है उसको क्या कर दूं, माइनस को। रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, सपोज इसकी वैल्यू अगर 110 है तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ना, ये पूरा ये वाला हमें बताना है। तो पूरा अगर एक सर्कल बनाता हो तो कितने डिग्री हो जाएगा, 360। उसमें ये वाला हमें नहीं बताना, इसीलिए उसको क्या कर दिया, माइनस। ये जो साइड वाला बच गया हमें केवल वो बताना है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 250 डिग्री, यानी एंगल COE की वैल्यू क्या आ गया, 250 डिग्री। ये हमने फाइंड कर दिया। अब बात कर लेंगे BOE की। BOE की अगर ये 40 है, गिवन है ये 40 है, तो आप सामने वाला भी कितना होगा भाई, 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिख सकता हूं एंगल BOD इक्वल टू में एंगल AOC। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी यहाँ पे 40 आ गया। क्वेश्चन में क्या गिवन था, एंगल AOC प्लस में एंगल BOE, इन दोनों का सम 70 था। AOC की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, ये 40 है। BOE हमें बताना है, तो भाई साफ साफ दिख रहा है, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो BOE इक्वल टू में 70 माइनस 40, यानी कि एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री, यानी हमारा कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री। दैट्स इट, हमें फाइंड हो गया। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आइए हम अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, ये डायग्राम बना हुआ है, जिसमें कह रहा है POY जो है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री गिवन है, और A एंड B का रेशियो Q रेशियो 3 है। अगर ये 90 है तो ये भी दोनों क्या होंगे, 90 होंगे। तो AB जब भी रेशियो होता है A और B, A की वैल्यू क्या, A के सामने क्या है, 2 है, और B के सामने क्या है भाई, 3 है। बट जब भी एक रेशियो गिवन होता है उसके साथ कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट हम इसमें एक नया टर्म मान लेते हैं, A भी तो है, इसको X मान लेते हैं, X। अच्छा, अगर ये 90 है तो ये दोनों भी कितने होंगे, 90, यानी A और B को मैं प्लस करूंगा, किसके इक्वल होने चाहिए, 90 के। A प्लस B इक्वल टू है 90। A की वैल्यू गिवन है 2x, B की वैल्यू गिवन है 3x इक्वल टू 90। तो कितने हो गए भाई, 5x इक्वल टू 90। यहाँ इंटू उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 18 डिग्री। A हमारा क्या था, A इक्वल टू क्या माना था हमने, 2x माना था। तो A इक्वल टू 2 और x की जगह में 18 डाल दूंगा, तो ये आ गया भाई A की वैल्यू 36 डिग्री। ये हमने फाइंड कर दिया। ऐसे B हमारा क्या था, 3x, तो B इक्वल टू में 3x की वैल्यू 80, तो B इक्वल टू 54 डिग्री। अब किसकी बारी है, C की बारी।
देखो इस बी और सी को प्लस करूंगा तो कितने डिग्री हो जाएंगे 180 डिग्री, साफ साफ दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है। तो यानी कि बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है और किसके वजह से है? क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, या हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन। तो बी और सी, बी की वैल्यू में गिवन है 54 प्लस में सी इक्वल टू 180, ये प्लस उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 54 यानी सी इक्वल टू में 126 डिग्री निकल गया हमारा। ए सी भी आ गया, बी भी आ गया और ए भी आ गया। यही हमें क्या करना था, ए बी सी हमें फाइंड करना था। दैट्स इट।